बच्चों ओके, होमवर्क दिए थे है ना। कितने बच्चे हैं सो बिल्कुल ट्राई नहीं करके आए हो ना, कॉपी बिल्कुल छुए भी नहीं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मुझे लगा है ना, जब मैं आऊंगा तो सिर्फ आंसर वेरीफाई कराऊंगा है ना, जो जो सॉल्व बनाए, क्योंकि मैं कल आंसर बताया नहीं था। बन गया? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कल के प्रॉब्लम से। चलो, आज हो गया तुम्हारा 16। दूसरा क्वेश्चन क्या था? देखो ये है ना, इसको सॉल्व करना है। तो क्या है यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1 और 2। सॉल्यूशन अब हम क्या करते हैं, मॉड एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट है 1 और 2 है ना। अब देखो 1 से लेफ्ट की बात करते हैं, तो 1 से लेफ्ट में ये क्या होगा? नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव है ना, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और फिर ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा? पॉजिटिव। और चूंकि 0 से बड़ा कह रहा है, एंड पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। पर देखो एक बात क्या है कि ये जो नीचे है वो 0 नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या, बताओ? एक और कंडीशन है ना, कि मॉड एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0 है ना। इसका मतलब जो मॉड एक्स होगा वो नॉट इक्वल्स टू 2 है ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, बताओ, हुआ ना। ओके, तो यहां देखो 2 पॉइंट को एक्सक्लूड करेंगे, तो 2 पॉइंट की जगह ऐसे सर्कल डाल देंगे है ना। 2 पॉइंट नहीं हो रहा, जबकि 1 पॉइंट जो है वो इंक्लूड होगा। ठीक, तो अब जो है हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, यानी कि एक पार्ट तो हमारा ये होगा पॉजिटिव, एक पार्ट ये होगा। तो मॉड एक्स जो है वह लेस देन इक्वल टू 1 होगा, एंड मॉड एक्स जो है वह ग्रेटर देन 2। इक्वल टू साइन क्यों नहीं दिए? क्योंकि नॉट इक्वल टू है ना, इसीलिए इक्वल टू साइन यहाँ नहीं दिया। तो यहाँ भी हम दर्शा दिए हैं कि ये वॉइड पॉइंट है, यानी कि हम इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, ये हम नहीं ले रहे हैं। ठीक, सनी कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो। तो यहाँ पर ये कंडीशन देखो कौन सी प्रॉपर्टी में है? मॉड एक्स लेस देन एनी इंटीजर वैल्यू। देखो तो प्रॉपर्टी नंबर, मॉड एक्स लेस देन अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। जब ए कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो मॉड एक्स लेस देन ए हो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? 11 नंबर। उसमें क्या बताता है? जब यदि लेस देन हो
तो इससे क्या पता चलता है, बताओ बताओ। x जो होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा, होगा ना। इससे ये पता चलता है। और इससे क्या पता चलता है, ग्रेटर देन से, यदि ये पॉजिटिव इंटीजर हो तो इससे ये पता चलता है कि x जो होगा या तो लेस देन -2 होगा या फिर x जो होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा, है ना। अब हमारे पास 3 रीजन बनते हैं, एक ये और एक ये, है ना। तो जो हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इन तीनों का यूनियन होगा ना। तो सबसे पहले इसको लेंगे, यानी कि -∞ टू -2 यूनियन। अब ये -1 एंड पॉइंट इंक्लूडेड है इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा, -1 टू 1 और यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ठीक, तीनों कंडीशन को एक साथ मर्ज कर दिए तो ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, यानी कि यही इस कंडीशन, इस मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। समझे कैसे किए इसको सॉल्व। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसमें देखें कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है। इनइक्वालिटी होता है तो क्रिटिकल पॉइंट को देखना जरूरी होता है। तो देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 है। अब देखेंगे कि रीजन 3 बन रहे हैं यहाँ पर। तीनों रीजन में कहाँ पर हमारा जो वैल्यू है पॉजिटिव और निगेटिव आ रहा है। तो 1 से लेस में जो पॉजिटिव है, 1 और 2 के बीच में निगेटिव है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव होगा, है ना। तो दोनों मिला के ये निगेटिव होगा और 2 से राइट में यह पॉजिटिव होगा। ठीक, अब हमारा डिजायर्ड रीजन कौन सा होगा, क्योंकि 0 से बड़ा कह रहा है तो पॉजिटिव होगा। अब एंड पॉइंट जो है वो इंक्लूड करेंगे कि नहीं, इसका विचार इस पॉइंट से होगा कि देखो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए जो x की वैल्यू होगी +-2 की इक्वल नहीं होगी। अब जो हमारा डिजायर्ड रीजन है उस पर हम काम करेंगे। तो हम किसके लिए, मॉड x के लिए सॉल्व किए हैं। तो एक रीजन बन रहा है 1 से कम, मतलब कि लेस देन इक्वल्स टू 1, और एक रीजन बन रहा है कि 2 से बड़ा, ग्रेटर देन 2। अब इसके लिए जो है सो कंडीशन प्रॉपर्टी नंबर 11, और 11 का ये ए होगा और ये 11 का बी होगा शायद, ऐसे ना। 11 का ए और 11, अब देखो उसमें जो है एक कह रहा है लेस देन है, यानी कि उसके बीच में है, इंटर मतलब उन दोनों के बीच का पार्ट होगा, और एक जो है ग्रेटर देन कह रहा है तो उसके बीच का हिस्सा छोड़ के दोनों तरफ का हिस्सा होगा, एक लेफ्ट साइड का एक होगा राइट साइड का। जो सोल्यूशन होगा वो हमारा इन तीनों रीजन का यूनियन, मर्ज। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन निकालें। ठीक है, इसको नोट करो।
साक्षी का दशहरा नहीं हो अभी तक। ओके, हो गया। अब इस प्रॉब्लम में देखो, x प्लस 3 प्लस 4 माइनस एक्स दिया है। अब यहां पे यदि मॉड नहीं लगा होता तो ये ऐसे ही क्लियर है, LHS इक्वल टू RHS, है ना। तो हमको यहाँ जो सॉल्यूशन निकालना है या किसी कंडीशन के हिसाब से कोई प्रॉपर्टी है इसमें, देखो x प्लस मॉड y इक्वल्स टू मॉड x प्लस वाई करके है कोई प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक है। वी नो दैट mod x प्लस mod y इक्वल्स टू x प्लस वाई। इफ, कौन सा इफ? डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ। कौन सा कंडीशन है? x y इनका जो प्रोडक्ट हो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाली है ना। तो यहां पर जो x है और y है, तो x कितना है? x है हमारा x माइनस 3 और y कितना है? 4 माइनस एक्स, ठीक है। इन दोनों का अगर सम करते हैं तो इस प्रकार से होता है ना, कि मॉड 1 इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहां पर ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा? ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगा कि यहां पर देयरफॉर यहां पर x की जगह क्या होगा? x माइनस 3 और y की जगह क्या होगा? 4 माइनस एक्स, ठीक है। चूंकि ये दिया हुआ है, ये तब सेटिस्फाई होगा यदि ये जो है वह क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां पर जो है 4 माइनस एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं? x को अगर हम इंटरचेंजेबली लिखें तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस x माइनस 3 x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद x माइनस 3 x माइनस 4 और ये इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगा 0। अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है यहाँ? 3 और 4, ठीक है। तो लेफ्ट टू 3 क्या होगा? 3 से कम की वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव, सोच के बोलो पॉजिटिव, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और 3 से 4 के बीच के लिए नेगेटिव और 4 से ऊपर के लिए पॉजिटिव। तो डिजायर्ड रीजन क्या होगा हमारा? 3 से 4 के बीच में, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा डिजायर्ड रीजन। तो x जो हो जाएगा वह लेस देन, मतलब 3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4। इसीलिए x किससे बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा 3,4 से। तो हम यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए? यहाँ आप लिख दो प्रॉपर्टी
ध्यान रहे प्रॉपर्टी कौन सा था, 9 था, प्रॉपर्टी 9। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 11 यूज हुआ था ना। मॉड एक्स प्लस इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा? बन सकता है ये, बनाओ। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। प्रॉपर्टी नंबर साइड 10 होगा, 9 के बाद 10, 10 नंबर प्रॉपर्टी देखो वही है ना। इसको सॉल्व करो तो प्रॉपर्टी नंबर 10 यूज करते हुए इसको सॉल्व करो और हमको इसका सॉल्यूशन बताओ। एक्स का रीजन क्या होगा? The sooner you find the answer, the quicker we move. तो आंसर क्या होगा? क्या कुछ?
वो है क्या आंसर जो कुछ है? सुधांशु, क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला? 0,4। हाँ, गुड, वेरी गुड, इतना तो निकाला। डिजायर्ड रीजन क्या होगा? कम ऑन, ये नहीं, ये तो लेस देन वाला है ना, 0 से 4 होगा। अरे सेम प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी में 10 देखो ना, उसमें एक्स वाई जो है मैं मिटा दिया, लेस देन इक्वल टू है ना। दोनों सेम लिख दिए। x इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा? अरे यार, तो क्या होगा डिजायर्ड रीजन? 0 से 4। अब मैं वो वाला पार्ट जो लैंग्वेज वाला पार्ट छोड़ स्किप कर रहा हूँ, ऐसे नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहले तो ये कंडीशन देखो, यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस 4 ऐसे होता है ना, यानी कि x की जगह x और y की जगह हम x प्लस 4 ले लें, तो ये क्या होगा? x माइनस 4 माइनस 4 का मॉड 4 नहीं होगा? तो इसका मतलब ये इस तरह से नहीं है कि मॉड x और प्लस मॉड y इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, इस कंडीशन में नहीं है। जब इस कंडीशन में है तो एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं दिया है, प्रॉपर्टी नंबर 10। जब ऐसा है तो x इंटू एक्स प्लस 4 क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलता है? क्रिटिकल पॉइंट एक निकलता है -4 और एक 0। होगा ना, -4 और 0 होगा ना। अब बताओ 4 से लेफ्ट में क्या होगा? 4 से लेफ्ट में दोनों नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 4 से 0 की -4 से 0 के बीच में नेगेटिव, और 4 से राइट में पॉजिटिव। तो डिजायर्ड रीजन ये क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 0 है ना। तो फिर -4 to 0 जो होगा हमारा सॉल्यूशन होगा। समझे? ओके, अब देखो सिग्नम फंक्शन नेक्स्ट। सिग्नम फंक्शन is denoted by and it is defined as y equal to signum of x equals to mod x by x or x by mod x if x not equals to 0 and 0 if x equals to 0। ठीक है, दूसरे शब्दों में we can say y equal to
signum of x equals to -1 if x less than 0, 0 if x equals to 0, and 1 if x greater than 0. ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. y equals to 1, x greater than 0. हाँ जाओ जल्दी आओ. x equals to 0, y equals to -1, x less than 0. सिग्नम फंक्शन इज वेरी इजी, क्योंकि इसमें बस 3 कंडीशन है, यही इसका रेंज है और कुछ नहीं. R इज द, अरे हाँ वो भी तो लिख देंगे. क्या होगा यहाँ पे? डोमेन. डोमेन यहाँ पर क्या होगा? R, और रेंज जो होगा ठीक. रेंज सिर्फ 3 एलिमेंट हैं, -1, 0 एंड 1, और डोमेन R. आओ आओ आओ, तो बताओ. ना ना ना, हमको जरूरत नहीं, हम आते ही. ओके, अगर मैं ये ना बताता तो तुम लोग समझ जाते. इजी है ना, ग्राफ से देखो ना. ग्राफ में जो ये जो एक्चुअली ग्राफ, एक्चुअली मुझे दूसरे कलर से ये दिखाना चाहिए, मैं ब्लैक से दिखाता हूँ. ठीक, अब देखो ये जो मैं इसे लाइन ड्रॉ किया, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स में ये बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी तक. इधर जैसो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है. इसका मतलब जो इसका डोमेन है वो क्या है? R, इंक्लूडिंग ऑफ 0 पॉइंट, क्योंकि 0 पॉइंट ना यहाँ पे है ना यहाँ पे, उसको मैं ओरिजिन पे लिया. तो ये जो पॉइंट है ना इस लाइन का हिस्सा है ना इस लाइन का, ये पॉइंट यहाँ पर है. ये सडन जंप हुआ है, यहां से तुरंत यहाँ जंप हुआ है. मतलब ये सोचो 0.00001 समथिंग लाइक दैट, वहां से एक थोड़ा सा कम किए तो यहाँ पे आ गया, और फिर -0.0001 यहाँ पे आ गया.
मेनी नंबर ऑफ जीरोज, लास्ट में 1। Example number 19. Draw the graph of कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताओ। गिवन y इक्वल टू SGN ln x से, ठीक। अब सिग्नम के बाद क्या लिखा है, x नहीं है, ln x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ कंडीशन है 3, ये 3 कंडीशन है, वहां पर हम ln x लिख देंगे, बाकी सिग्नम फंक्शन तो वही है। देयरफॉर y इक्वल टू, है ना, SGN ln x इक्वल्स टू -1 इफ, और ln को क्या लिख सकते हैं, log टू द बेस e, ठीक है, log टू द बेस e x लेस देन 0 if log to the base e x equals to 0, और 1 if log to the base e x greater than 0, ठीक। ये समझे, ये स्टेप समझे सभी, तुम समझे। यहां क्या किए हैं, जो ब्रैकेट में है ना उसको यहां कंडीशन में डाल दिए हैं, ठीक। तो अब यहां इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इफ, इधर इसको मतलब इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो x क्या हो जाएगा, लेस देन e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 कितना होता है, 1, ठीक है। समझ जाओ, मैं 1 लिख दूं सीधा, ओके। 0 इफ x इक्वल्स टू 1 और 1 इफ x ग्रेटर देन 1। तो यहां पर सिग्नम कहां पे हो रहा है, 1 पे, है ना। यहां पे 0 पे हो रहा है और वहां पे 1 पे हो रहा है, ठीक है। तो जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा, देखो पहले यहां पे 1 डिनोट कर देंगे और यहाँ पे +1, यहाँ पर -1। अब ये y है, ये x है, ये x डैश,
ये y डैश, देखो एट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0, तो एक पॉइंट इसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। जब ये, अच्छा एक और बात, ये ln के आगे x है तो x क्या होना चाहिए, 0 से। एक और कंडीशन है हमारे पास, जो x ग्रेटर देन 0 है ना, एक ये कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन ये है। पहला ये क्यों, क्योंकि हम लॉग लगाए ना, तो लॉग के आगे जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो यहां पर जो ये वाला पार्ट है, इस दोनों को मर्ज करके एक चीज लिख सकते हैं ऐसे करके कि -1 इफ 0 लेस देन x लेस देन 1, 0 इफ x इक्वल्स टू 1, और 1 इफ x ग्रेटर देन 1। इसको और इसको, ये दोनों कंडीशन को मर्ज करके एक साथ लिख दिए। तो हमारा जो ग्राफ होगा, तो -1 को इंक्लूड करेंगे क्या, -1 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 0 को हम, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 को हम एक्सक्लूड किए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है नहीं ना है, इसीलिए इसको हम वॉइड रखेंगे, खाली रखेंगे। और फिर यहाँ इसके नीचे इस पॉइंट को भी वॉइड रखेंगे, ये बीच में सॉलिड होगा। ये पार्ट समझे। 0 को हम इनइक्वालिटी में रखे हुए हैं, वहां पे इक्वल टू साइन नहीं है। फिर यहाँ पे ये पॉइंट वॉइड होगा है ना, और 1 x ग्रेटर देन 1, तो जब 1 से बड़ा होता है तो ये वैल्यू 1 होती है। ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ हुआ, ठीक है। फिर से समझाएं, देखो सिग्नम ऑफ ln x, log x के आगे सिग्नम लगा हुआ है। तो सबसे पहले यहां देखो ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, ऐसे लिखा होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, इस तरह से लिखा रहता है चीजों। तो जो सबसे कोर में, सबसे अंदर में जो है फंक्शन, वहां से कंडीशन उठा के लाते हैं, हमेशा से यही देखते आ रहे हो है ना। जो सबसे अंदर में, बीच में कोई दूसरा फंक्शन नहीं ना है, सिर्फ फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो सिग्नम ऑफ ln x, तो x जो है वह ln x यानी कि लॉगरिथम का है फंक्शन, और ये पूरा जो है सो सिग्नम का फंक्शन है। तो सबसे पहला कंडीशन ये कि x 0 से बड़ा होगा, ठीक। उसके बाद दूसरा कंडीशन ये कि जो सिग्नम लगा है, तो ये अपना जो वैल्यू होता है सिग्नम का, वो बताएगा कि कहाँ कहाँ पे जो हमारा कंडीशन है वो होगा। क्योंकि यहाँ पर ln x है सिग्नम के आगे, तो वही यहाँ पर एज प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, लेस देन 0, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, ठीक। अब देखो ये कंडीशन अपने आप में मॉडिफाई हो जाएगा इस तरह से, है ना। अब यहां पर जो है x लेस देन इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, 1 से तो छोटा है, लेकिन क्या ये 0 से भी छोटा है, नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस कंडीशन और इस कंडीशन को मर्ज कर दिए हैं, ठीक है। यहां ऐसे करके लिख लेते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं, और यहां पर लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड जो कंडीशन है इसको मर्ज कर दिए। तो एक ये कह रहा है कि x 0 से बड़ा हो, और एक ये कह रहा है कि x 1 से छोटा हो। तो बड़ा और छोटा है इक्वल टू पॉइंट नहीं है, इसलिए दोनों पॉइंट जो होगा वो वॉइड होगा, उस दोनों पॉइंट को एक्सक्लूड करेंगे ग्राफ में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसमें दोनों एंड पॉइंट को खाली दर्शाएंगे, लेकिन बीच वाला पॉइंट होगा, है ना। तो बीच वाला पॉइंट यानी कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा में ये एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, -1 पे। कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, -1 पे। कहाँ तक कर रहा है, 1 के नियर तक कर रहा है, 1 के नजदीक तक कर रहा है। और जैसे ही ये 1 होता है, ये जंप करके कहाँ पहुंच जाता है, जैसे ही x 1 होता है तो पॉइंट कहाँ जंप कर जाता है,
जीरो पे, ठीक है, एट y इक्वल्स टू जीरो। यहां पर लिखो ना ऐसे करके, 1,0 हुआ, व्हेन x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू कितना हुआ, जीरो। यहां पर जंप कर गया। अब 1 से एक्सीड करते हैं, 1 से कितना एक्सीड करते हैं, 1.0000 मेनी नंबर ऑफ जीरो 1, तो वहां जंप करते ही क्या होता है, ये नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाता है, y इक्वल्स टू 1, x ग्रेटर देन 1, ठीक है, y इक्वल्स टू -1, x लेस देन 0, कहां तक, 0 लेस देन x, ठीक है। अब समझे, गॉट इट, समझे ये, बोलो, शुड आई अगेन एक्सप्लेन, एक कह रहा है हाँ, इसमें कहाँ दिक्कत हो, स्पेसिफिकली बताओ कहाँ दिक्कत हो रहा है, तुम्हें समझ में आया ये, इसको हटाओ ना, इसको अंदर रखो ना, ऐसा लगता है यहाँ भी मजे ले, म्यूजिक के भी मजे ले रहे हो क्या साथी, सुनो यहाँ देखो, इसमें कोई दिक्कत हुआ तुम्हें, ये समझे सनी, सही बताओ, तुम ध्यान नहीं दे रहे थे हम जब समझा रहे थे, तो ईमानदारी से बोलो कि सर हम नहीं समझे क्योंकि हम ध्यान नहीं दिए, हर्ष ध्यान दिया, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा, हमको स्पेसिफिकली बताओ कहाँ नहीं समझ में आया, तब बताऊंगा, इससे ये पता चलता है कि प्रायर टू, मतलब इसमें 2 अटेम्प्ट जो मैंने दिया है उसमें तुमने ध्यान दिया, तब मैं पता कर पाऊंगा ना कि तुमने कहाँ नहीं समझा, इट्स नॉट लाइक कि पूरा का पूरा फिर से समझाइए, ओके, नोट करो उसको, हर्ष ये कंडीशन पे कैसे पहुंचे, अंकित, हाउ डिड वी रीच टू दिस कंडीशन, रिशु,
देखो यहाँ ये लिखा हुआ है ना, इसी तीनों की जगह में हम यहाँ पे एक कंडीशन चेंज किए हैं। तो जो भी यहाँ पर कंडीशन आया है वो यहीं से आया है। यहाँ पर log टू द बेस ई एक्स है और यहाँ पर x लिखा हुआ है, निश्चित रूप से log टू द बेस ई गायब हुआ है ना। कैसे हुआ, क्या किए हम, जो बेस है उसको ट्रांसपोज किए, उस तरह भेजे। यहाँ जो बेस है वो log का है, उधर जाएगा तो वो एक्सपोनेंट का बेस हो जाएगा, और जो क्वांटिटी है वो कहाँ चला जाएगा, पावर में। e टू द पावर 0 कितना होगा, वही लिखे हैं। यहाँ भी e टू द पावर 0, यहाँ भी e टू द पावर 0, यहाँ भी e टू द पावर 0, क्योंकि तीनों जगह हम e को क्या किए हैं, ट्रांसपोज किए हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 1 लेस देन में, यहाँ इक्वल टू में, और यहाँ पर ग्रेटर देन में। अब फिर उसी को हम सॉल्व किए आगे। देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, ठीक है। इसलिए देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, हमने क्या किया, वाई पे है इसको माना है, क्योंकि फंक्शन का एक पार्ट बना दिया है कि वाई इक्वल टू इतना। अब देखो यहाँ पर जो है y इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हुआ, ये y इक्वल्स टू इतना है। तो हमारे पास जो है सो तीन कंडीशन है, 0 से 1 के बीच में, एट x इक्वल्स टू 1 और 1 से बड़ा, ठीक है। जब भी हम प्लॉट करते हैं तो पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं और उस पॉइंट्स को मिलाते हैं, जनरली हमेशा से तुम लोगों ने यही किया है 9th 10th में भी। तो यहाँ पर देखो पॉइंट नहीं है, यहाँ रीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो जो रीजन दिया है उसका एंड पॉइंट्स देखो कहाँ है, एंड पॉइंट्स यहाँ पे कितना है, 0 है। पर क्या 0 इंक्लूडेड है, इक्वल टू का साइन है यहाँ, नहीं है, इनइक्वालिटी का सिंबल है। जब भी इनइक्वालिटी का सिंबल होता है तो उस पॉइंट को हम वॉइड कर देते हैं, वॉइड मतलब एम्प्टी यानी खाली, उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो हम -1 y इक्वल टू जब -1 लेंगे तो x जो है वो 0 के पास होगा, लेकिन 0 के इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है। तो x जो होगा वह 0 पर पहुंच रहा होगा। देखो x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हुआ x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल टू -1, यहाँ पे हुआ, पर x इक्वल टू का तो सिंबल तो है नहीं, x लेस देन इक्वल्स टू x जो है लेस देन 0 है, यानी कि x जब 0 से बढ़ेगा तब हमारा ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, है ना। कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा एट y इक्वल्स टू -1, कहां तक, 1 तक। तो 1 तक ये इस प्रकार से कांस्टेंट होगा, पर जैसे ही ये 1 को रीच करता है, 1 तक पहुंचता है, तो ये सडनली कहां जंप हो जाएगा, 0 पे। वेरी गुड, यानी कि जब x 1 पहुंचता है तो y 0 पे आ जाता है, यानी x एक्सिस पे आ जाता है। और जब 1 को जैसे ही एक्सीड करता है, 1 से x जैसे ही बढ़ता है, 1 से आगे बढ़ा, तो 1 से आगे बढ़ते ही ये 1 पे पहुंच जाता है। ध्यान देना, ये सब चीज लिमिट और कंटिन्यूटी समझाने में बहुत काम आएगा। 2 बार 3 बार ये रिपीट होने वाला है, अभी समझे रहोगे वहां पे आसानी होगी, इसलिए मैं फंक्शन पे इतना जोर दे रहा हूं, है ना। दैट्स व्हाई वी टेक। तो अगला फंक्शन जो है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो जब प्लॉट करना हो ना, इस तरह की इनइक्वालिटी हो तो उसको 2 पार्ट में तोड़ देना। कैसे तोड़ोगे इसको 2 पार्ट में, x ग्रेटर देन 0, s लेस देन 1, तब क्या होगा। देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉइंट्स। जब पॉइंट्स मिल जाएगा तो 2 पॉइंट्स के बीच में हमें ग्राफ को प्लॉट करना होता है ना।
और इसीलिए हमें सिंपलर कंडीशन चाहिए, कम से मतलब सिंपल टू सिंपल कंडीशन चाहिए, ताकि हम इस चीज को है ना शो कर सके, दर्शा सके। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो है सो सिग्नम से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें लिखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको दूसरा नाम जो है इसका स्टेप फंक्शन भी है, बट रेयरली इसको यूज किया जाता है ना, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दो स्टेप फंक्शन। हमें नाम जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कोई इसी नाम में फंसा देता है। ओके, स्टेप नाम इसलिए दिया ना, क्योंकि इसका जब ग्राफ दिखाएंगे ना तो जस्ट लाइक स्टेप दिखेगा, सीढ़ी की तरह दिखेगा, ठीक है, इसलिए नाम इसका स्टेप रखे हैं। पर मोस्ट प्रोनाउंस जो होता है वो यही होता है। देखो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन greatest integer function or step function is indicated by ऐसे ब्रैकेट में x लिखो, and it gives nearest and smaller integer value to x, to x, ठीक है। क्या बता रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, नाम ग्रेटेस्ट है पर काम उल्टा है, ठीक है। स्मॉलर, नियरेस्ट एंड स्मॉलर, इस वर्ड का इस फोकस करो। हम कोई देखो रियल वैल्यूज होता है एक्स का, वो कुछ भी हो सकता है। जब हम एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स को यदि ड्रॉ मतलब प्लॉट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पे पॉइंट को दर्शाते हैं, तो उस नंबर लाइन पे पॉइंट जो होते हैं वो इंटीजर वैल्यू पहले ड्रॉ करते हैं, और इंटीजर वैल्यू के बीच में इंटरमीडिएट जो वैल्यूज होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो इंटीजर वैल्यू को हम इनफाइनाइटली स्ट्रेच कर सकते हैं। दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज होते हैं, रियल वैल्यू होते हैं, है ना, ये सब बात तुम पहले भी जानते होगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, वो इनफाइनाइटली जितने भी वैल्यू हों उसको वो क्या करता है, नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर वैल्यू के पास पहुंचा देता है, ठीक है। मैं इमेजिन करवा रहा हूं, फिर ग्राफ में बताऊंगा, फिर नंबर पे बताऊंगा, ठीक। पहले समझो, नंबर लाइन पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, क्या प्लॉट करते हैं, क्या पॉइंट्स दर्शाते हैं, वो पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटीजर वैल्यू होते हैं। अब उन इंटीजर वैल्यूज में ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो ये करता है कि वहां पे जितने भी वैल्यू होंगे, अगर बीच में कोई इंटीजर पॉइंट के बीच में लाई करता है तो उस पॉइंट में क्या होगा, एक तो इंटीजर पॉइंट होगा और इंटीजर पार्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा। जैसे 1.0001, इसमें इंटीजर पार्ट क्या हुआ 1, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ 0.0001। अब 1.001 में यदि हम इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दें तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट को वो हटा देगा और वो कहां पे पहुंचा देगा, हाँ, स्मॉलर इंटीजर पार्ट क्या हुआ 1। पर यहां पे क्या है, एक कैविएट क्या है, यानी एक कैच क्या है, दैट शुड बी स्मॉलर, नियरेस्ट एंड स्मॉलर। तो यदि ये निगेटिव में जाता है तो क्या करता है, ये उसके भी लेफ्ट साइड पे पहुंचा देता है स्मॉलर।
तो निगेटिव में स्मॉलर क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड में बड़ा हो। -2 से स्मॉल क्या हुआ, -1। हम जानते हैं ये होता है मिस्टेक, फर्स्ट टाइम जो पढ़ेंगे ना ये तो होता है। -2 से छोटा क्या हुआ, -3 से छोटा, हाँ माइनस में ये हो जाता है। जैसे देखो -2.0001, इस पे यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें तो क्या होगा वैल्यू, -3 देगा। क्यों देगा -3, क्योंकि -2 से स्मॉलर, नियरेस्ट एंड स्मॉलर। अब मैं यहाँ पर है ना वो पॉइंट्स लिखता हूं, पहले पॉइंट से तब मैं ग्राफ से बताऊंगा, तब तुम लोगों को ठीक। अब देखो लिख लिया ना सभी को डेफिनेशन। अब एग्जांपल, माइनस से शुरू करते हैं, -2.99, इसका वैल्यू कितना होगा, -3, ठीक। -2.01, इसका वैल्यू कितना होगा, -3, ठीक है। उसके बाद बताओ -0.01, इसका वैल्यू कितना होगा, -1। क्योंकि देखो ये क्या हुआ ना, जीरो से लेफ्ट साइड है, ये पॉइंट कहाँ है, जीरो से राइट है कि जीरो से लेफ्ट है, जीरो से लेफ्ट है। जो जीरो से लेफ्ट है उसको फर्दर लेफ्ट पे पहुंचा देगा, जो कि इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। यहां क्या है, ये 2 से लेफ्ट है कि 2 से राइट है, सोच के बोलो। ये पॉइंट 2 से लेफ्ट है कि 2 से राइट है, 2 से लेफ्ट है। 2 से जो लेफ्ट में है उसको फर्दर लेफ्ट पे इंटीजर वैल्यू पे पहुंचा देता है। अब देखो निगेटिव में थोड़ा सा ऐसा होता है, पॉजिटिव में फिर सिंपल है। पॉजिटिव में कैसे है, 2.99, क्यों ऐसा क्यों, देखो 2 से छोटा स्मॉलर, ध्यान देखो ये वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लो, स्मॉलर एंड नियरेस्ट को अंडरलाइन कर लो, स्मॉलर एंड नियरेस्ट जो है उसको अंडरलाइन कर लो। 2 से स्मॉलर क्या है, सॉरी 2.99, तो इसमें स्मॉलर क्या है 2, नियरेस्ट भी 2 है और स्मॉलर भी 2 है, दोनों जो है, ठीक है। अब देखो 2.01 2, ठीक है, और उसके बाद 0.01 0, वेरी गुड। अब देखो इस सारे पॉइंट को मैं अभी नंबर लाइन पर दर्शाता हूं, 0 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक। अब देखो -2.99 कहां पर है बताओ, यहां पे, ठीक है। इसके लेफ्ट में कौन सा पॉइंट है, -3। अब देखो ये पॉइंट कहां पर है, इसकी एकदम लेफ्ट में, तो इससे स्मॉलर इंटीजर वैल्यू क्या है, अगेन ये, इसे यहां पे जंप करा देगा। अरे नियरेस्ट एंड स्मॉलर दोनों वर्ड है ना, दोनों को साथ में सोचो। हाँ नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू इसमें यही है जो स्मॉलर भी है, दोनों कंबाइन करो, दोनों कम, इसलिए नियरेस्ट एंड स्मॉलर लिखा है, ठीक है। अब यहां पे देखो 0.01, 0 माइनस में है, ये पॉइंट कहां पर है, लेफ्ट साइड में, ये कहां पहुंचा देगा, चलो यहां, ठीक है। और ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट यहां पर है, 2.01 कहां पर है, राइट की लेफ्ट, राइट, इसको यहां पहुंचा देगा। और 2.99 कहां पर है, 3 के बिल्कुल लेफ्ट, ठीक है। तो इसको कहेगा चलो यहां पर, समझे।
तो यहां ध्यान देना, यहां पे देखो ये क्या है, हमारा मिडिल पॉइंट की ओरिजिन है, इसके लेफ्ट और राइट यानी कि इसी लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू है, इसके राइट नेगेटिव वैल्यू है, पर हर हमेशा ये क्या कर रहा है, कोई भी जो इंटीजर के बीच का जो पार्ट होता है उसको वो लेफ्ट पार्ट वाला, लेफ्ट साइड वाला जो होता है इंटीजर वैल्यू वहां पे पहुंचा देता है। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा से इस नंबर लाइन पे ये कंसीडर करते हैं कि जो भी पार्ट लेफ्ट होता है वो स्मॉलर होता है ना, और जो राइट वाला होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, तो नाम क्या है, ग्रेटेस्ट, और काम है स्मॉलर वाला। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन देखो, इंटरप्रिटेशन क्या है कि इफ x lies between two consecutive integer value such that n less than equals to x less than equals less than n plus 1, ठीक है, कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर, देन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वह n देता है। यही इसका इंटरप्रिटेशन है। इस इंटरप्रिटेशन को दर्शाइए, दर्शाते हैं। यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे कैसे दिखाया, वॉइड पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, इसलिए मैंने जान के इसको कैसे किया है, डॉटेड पॉइंट से दिखाया है।
बीच की सारी वैल्यूज है उसको वो है ना लेफ्ट साइड में पहुंचा देता है। सुधांशु, जेड का मतलब क्या हुआ? नहीं पता? जेड का मतलब ये हुआ इंटीजर। क्या हुआ? डरा रहे हो वो? ये समझ गए ना? ये ठीक है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो।
ग्राफ समझ में आ रहा है? नहीं? देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो क्या देगा? केवल इंटीजर वैल्यू उसका होगा आउटपुट, क्योंकि हर सारे पॉइंट्स को कहाँ जंप करा दे रहा है? सारे पॉइंट्स को कहाँ जंप करा दे रहा है? इंटीजर पे, है ना? तो सोचो, जितने भी हमारे x के वैल्यूज हैं सभी को ये y के इंटीग्रल वैल्यू पे या इंटीजर वैल्यू पे भेज दे रहा है। तो y पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ऐसे कांस्टेंट छोटे छोटे लाइन दिखाई देंगे। ठीक है, x के लिए रेंज क्या है? x के लिए डोमेन क्या है? मतलब x के लिए कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं, है ना, ऑल द रियल वैल्यू। और y सिर्फ इंटीजर पे ही आके अटकता है। इसीलिए हम क्या देख रहे हैं? ये स्मॉल स्मॉल स्टेप देख रहे हैं। तो ये स्टेप की तरह लग रहा है ना, लाइक ए स्टेप, हम ऊपर चढ़ रहे हैं। इसीलिए जानते हो, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक दूसरा नाम क्या पता है? फ्लोर, फ्लोर ऑफ एक्स। अच्छा, एक तीसरा नाम हो गया ना, स्टेप फंक्शन का तीसरा नाम हो गया, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फ्लोर ऑफ एक्स, है ना। फ्लोर इसीलिए क्योंकि हर वैल्यू को क्या कर रहा है? लेफ्ट साइड में भेज दे रहा है, हर वैल्यू को इधर भेज दे रहा है। ठीक है, इसीलिए जैसे लगता है कि हम फ्लोर पे, है ना, हैं, फ्लोर ऑफ एक्स। समझे? तो ये ग्राफ समझ में आया कैसे बना है? अब इसका आप प्रॉपर्टीज पे ध्यान देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बस प्रॉपर्टीज देख लेते हैं उसका। ठीक, ज्यादा नहीं, कुछ 14 प्रॉपर्टीज हैं। देखो, मेन पार्ट है ना हम लोग को समझना, है ना। जो कुछ पढ़ो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके लोग पर प्रॉपरली समझो, है ना, क्योंकि ये सब समझ जाओगे तो फिर आगे आसान होती जाएगी चीजें। मैं इसलिए मिक्स तरह से चीजों को लेता हूँ, कुछ आसान, कुछ डिफिकल्ट, कुछ मीडियम, 20 तरह की चीजें। तो इस तरह से तुम लोग है सो पूरा एक कंप्लीट पैकेज को, है ना, एक्सप्लोर कर पाओ, समझ पाओ। ठीक है, तो आज इतना ही रखें, कल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कल जो है सो कोशिश करेंगे कि इसके बाद है सो 2 टाइप और है, दोनों टाइप को कल कवर कर लेते हैं, और फिर हमारा जो है ना सो जितने भी टाइप ऑफ फंक्शन होंगे कल वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन देखेंगे, और फंक्शन से रिलेटेड और भी है ना सो अलग से प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, मैं ये टारगेट करके चल रहा हूँ कि अपकमिंग 4 से 5 क्लास में हम लोग का फंक्शन ओवर हो जाना चाहिए। हाँ, दिवाली से पहले हो जाए तो बेस्ट रहेगा मेरे लिए, क्योंकि नवंबर में फिर मैं डिफरेंशिएशन, लिमिट और डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर सकता हूँ। नवंबर में, अरे नवंबर में कब, लगभग हमारे पास जो सो 10 दिन इंगेज रहेगा ना दिवाली के कारण, 7-8 दिन पक्का, 7-8 दिन तो लग जाएगा। छठ किस दिन है? छठ किस दिन है? 7 को है। एक मिनट, थैंक यू फॉर टुडे।